मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जन्म कुंडली में जन्मांक चक्र में षड्यंत्र नामक योग कुंडली में कैसे बनता है, बनने का कारण क्या है या बनने के बाद ये क्या फल देगा, उसके बारे में डिटेल से मित्रों चर्चा करेंगे। षड्यंत्र योग जो है एक दुर्योग है, खराब योग है, अशुभ योग में आता है। जिसके जीवन में षड्यंत्र योग बनता है उसका जीवन जो है बर्बाद और तबाह आदि हो जाता है। सबसे पहले क्या होता है व्यक्ति के जीवन में, षड्यंत्र योग जब किसी कुंडली में बनता है तो उसके जीवन में जो है छल, कपट, धोखा, नीचापन, अपमान, हानि, अलग थलग आदि। छल का शिकार हो जाता है, कपट का शिकार हो जाता है, धोखा का शिकार हो जाता है, नीचापन का शिकार, यानी लोग उसको नीचापन दिखाने का कोशिश करते हैं, अपमान करते हैं, हानि का योग होता है। इससे हानि, बहुत सारी चीज़ें हानि होती हैं, और अलग थलग करने का प्रयास यह जीवन में बन जाता है व्यक्ति अपने समाज से, परिवार से, धन से, कुटुंब से, हित मित्र से, इस प्रकार की चीज़ें से। तो षड्यंत्र योग पूरी तरह खराब ही योग माना जाता है। चलिए बात कर लेते हैं ये बनता कैसे है, इसके पीछे कारण क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ग्रहों का, कौन से ग्रह योग युति में जब आते हैं या बनते हैं या दृष्टि योग संबंध बनाते हैं, तब ये जो है योग जो है अशुभ योग बनके तैयार होता है। राहु ग्रह इसका प्रमुख कारण माना जाता है। राहु ग्रह कुंडली में जब जो है द्वादश भाव, अष्टम भाव, खष्ट भाव या लगन भाव से संबंध बनाएगा, तब ये योग का जन्म होना चालू होगा। दूसरा ग्रह होता है केतु, तीसरा ग्रह होता है शनि, चौथा ग्रह है जो है चंद्रमा और बुध। इनके साथ युति योग में राहु केतु जब आएगा, यानी शनि चंद्र बुध के साथ में युति योग में जो है राहु केतु जब आता है, या तीन ग्रह युति कर ले जाएं, जैसे चंद्र शनि और राहु तीन ग्रह युति कर ले जाएं, बुध चंद्र और राहु केतु, ठीक है, या बुध शनि जो है राहु केतु, इस प्रकार से योग जब बनते हैं तो व्यक्ति के साथ उस क्षेत्र सेक्टर विशेष में जो है नुकसान हानि का योग बनता है। मित्रों, यहाँ आप देखेंगे राशियों के स्वामी, आप देख लें यहाँ पर आपको, जिन लोगों को जो है नए नए हैं हमारे पटल पे, हमारे चैनल पे, 1-8 यानी मेष राशि वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है, 2 और 7 यानी वृषभ राशि शुक्र और तुला राशि का स्वामी शुक्र है, मिथुन राशि कन्या राशि का स्वामी बुध है, धनु राशि और मीन राशि का स्वामी गुरु है, मकर राशि और कुंभ राशि का स्वामी शनि है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, 4 नंबर का स्वामी चंद्रमा है। ये इनकी जो है स्वराशियां हैं, ठीक है, राशि स्वामी जिसको बोलते हैं। अब आते हैं हम जन्म कुंडली में, भाव की बात करते हैं। द्वादश भाव कौन सा होता है? लग्न से पीछे का एक भाव द्वादश होता है, लग्न से एक भाव आगे 2 नंबर भाव। तो यहाँ से जो गिनते चले आएंगे सारे भाव, तो ये 12वां यानी द्वादश यानी 12वां भाव, ठीक है। 12वें घर में 12वें भाव में जब शनि चंद्र और राहु इस प्रकार युति बनेगा तो भयानक जो है षड्यंत्र योग बनता है। ठीक इसी प्रकार से जो है बुध शनि और राहु यहाँ बैठेंगे तो भयानक जो है षड्यंत्र योग बनता है, ठीक है, अष्टम भाव में। फिर छठे भाव में चंद्र शनि केतु यहाँ बैठेंगे तो भयानक षड्यंत्र का योग बनेगा। और लग्न भाव में शनि बुध राहु चंद्र या केतु, इनमें से किसी 3 ग्रह की युति अगर लग्न में हो जाती है तो भयानक षड्यंत्र का योग आपके कुंडली में जो बनके तैयार हो जाएगा। मित्रों, तो ये तो विशेष योग बनने का कारण होता है। अब अगर आपको ये जानना है कि किस क्षेत्र विशेष सेक्टर में जो है हमारा जो है षड्यंत्र, हमारे प्रति जो है षड्यंत्र हो सकता है, तो उसके लिए कुछ स्पेशल योग को देखना जरूरी होता है। जैसे गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह,
ठीक है, गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह, ये दो ग्रह जो होते हैं केंद्र होते हैं किसी भी शुभ और अशुभ ग्रह के योग के फल को बढ़ाने और घटाने में। ठीक है, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि ये दोनों, एक भौतिक सुख का कारक है शुक्र और एक सांसारिक सुख का कारक है जो होता है देवगुरु बृहस्पति। अब इन ग्रहों के साथ में दृष्टिगत संबंध, ठीक है, दृष्टिगत संबंध अच्छा अगर बन रहा है, अच्छा यानी प्लस में बन रहा है, तो जो है लाभ जो है 100% में बदल जाएगा अच्छे में। लेकिन दृष्टिगत संबंध अगर बुरा बन रहा है तो ये 100% जो है माइनस में बदल जाएगा, हानि में। जैसे जो योग खराब है तो अगर यह दृष्टिगत अच्छा संबंध बनाए तो उसको क्या है कि अच्छाई में बदलने का काम करेंगे, बस छोटे मोटे झटके आएंगे, बाकी सब सही हो जाएगा। लेकिन जब कोई बुरा खराब योग है और उसमें बुरा दृष्टिगत संबंध में इन दोनों ग्रहों की स्थिति में आ गया, तब क्या होगा कि स्थिति को और ज़्यादा बिगाड़ देने का काम करेंगे। अब ये कैसे डिपेंड करेगा कि ये अच्छे दृष्टि में है या बुरे दृष्टि संबंध बना रहे हैं, तो इनकी डिपेंडेंस जाँच करने के लिए हमें क्या है कि गुरु और राहु या गुरु से बनने वाले खराब योगों को चर्चा करनी है। जैसे चांडाल योग, ठीक है, चांडाल योग, शुक्र राहु योग या शुक्र सूर्य योग, ठीक है, ये सब क्या है खराब योग। अगर इनमें योग में बैठकर बृहस्पति दृष्टि डालता है या संबंध बनाता है तब ये खराब माना जाएगा। वहीं मार्केश ग्रह, मार्केश होकर बृहस्पति या शुक्र दृष्टि डालता है इनके ऊपर, तब ये योग खराब माना जाएगा, भयानक स्थिति में आ जाएगा, माइनस की ओर जाएगा। मित्रों, आपके कुंडली में अगर ये योग बनता है तो इसका उपाय तुम्हें तत्काल करवा लेना चाहिए। क्या उपाय होगा? जिस ग्रह के कारण ये योग तैयार हो रहा है उनकी दशा, महादशा, अंतरदशा आने पर उनका रुद्राक्ष आपको धारण करना है। ठीक है, रुद्राक्ष उनका धारण करना है, पहला उपाय। दूसरा, दान करना है उन ग्रहों का। और तीसरा, शिव पूजन से क्या है बड़े बड़े दोष जो है निवारण हो जाते हैं, शंका समाधान सारा मिट जाता है। तो ये षड्यंत्र नाम भयानक योग को जो है शिव पूजन से दूर कर सकते हैं। या हम यूँ कह दें कि इन तीनों उपाय को ना करके कोई एक उपाय आप करें तो शुरुआत से ही, प्रारंभ से आप उपाय आप कर ले जाएं। कौन सा उपाय करेंगे? हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी की पूजा या फिर दुर्गा जी की पूजा आपको निरंतर करना है, लाभ लेने के लिए, प्लस में जाने के लिए। अगर आप इनकी पूजा निरंतर करते हैं तो यह षड्यंत्र नाम का भयानक योग आपकी कुंडली में बन भी जाए, कितनों भी भयानक हो, तो उसका जो अरिष्ट योग है वो शांत हो जाएगा, यानी दुर्दशा है वो शांत हो जाएगा। आपके साथ कभी हानि या नुकसान का चीज़ नहीं होगा जीवन में। मित्रों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से जरूर पहुंचे। वीडियो बिना स्किप करके देखेंगे तो ऐसे नए नए दिव्य राजयोगों के साथ या दुर्योगों के साथ जो कुंडली के अच्छे और बुरे पहलुओं को मैं लेके आता हूं, सरल और सटीक तरीके से समझाता हूं, वो आपके समझ में आए। आप अपनी कुंडली देखें या किसी और की कुंडली देखें, या ज्योतिष में रुचि रखते हैं, ज्योतिष को जानना चाहते हैं, सभी प्रकार के हितकर होगा आपके लिए मेरा वीडियो। जय सिया राम।